भूल। देवकांत एक क्रांतिकारी युवक थे। वे भारत को आजाद कराने का संकल्प लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जब काशी में क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई तो वे थोड़ा वेश बदलकर अमृतसर अपने मित्र वकील सोमेश के घर चले आए। उनके साथ उनकी 7 साल की बेटी गौरी थी। सोमेश और उनकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत करते हुए उन्हें अपने घर पर रहने के लिए यह कहते हुए जगह दे दी कि वे जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। यहाँ पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ, अगर वे थोड़ी दाढ़ी और बढ़ा लें तो अच्छा है। यह सुनकर देवकांत के मन का बोझ उतर गया। यहाँ गौरी की अपने से 2 साल बड़ी सोमेश बाबू की बेटी राधा से दोस्ती हो गई। दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। एक दिन गौरी को राधा ने बताया कि स्कूल में मास्टर जी ने बताया है कि गांधी जी उनके शहर में चंदा इकट्ठा करने के लिए रेलगाड़ी से आ रहे हैं। यह सुनकर गौरी की आंखों में चमक आ गई और उसने गांधी जी के दर्शन करने के लिए जाने की बात कही। जब राधा ने पूछा कि वह उन्हें क्या देगी, तब गौरी ने कहा कि उसके पास एक इकन्नी है और वह अपने पिता के साथ वहां जाएगी क्योंकि उसके पिता को गांधी जी जानते हैं। यह सुनकर राधा ने भी अपनी गुल्लक से 4.5 आने निकालकर गौरी को दे दिए। अब गौरी के पास 5.5 आने हो गए। गौरी बोली, इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है कि कुछ फल ले लूं। दोनों सहेलियों ने इस विषय पर खूब बात की और रात को देवकांत जी के लौटने पर गौरी ने उनसे कहा कि वे उसे गांधी जी से मिलवाने ले जाएं। देवकांत जी के पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं गांधी जी से मिलने पर वह उन्हें गिरफ्तार न कर ले। अतः बेटी की इच्छा सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया, किंतु बेटी की जिद के आगे वे इनकार नहीं कर सके और उन्होंने हामी भर दी। और जिस दिन गांधी जी को आना था, उस दिन दर्शनों के लिए आई भीड़ के बीच गौरी को साथ लेकर स्टेशन पहुंच गए। गौरी एक टोकरी में बापू के लिए केले, संतरे और चीकू लेकर गई थी। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंची तो गांधी जी एक हाथ खिड़की से बाहर निकालकर चंदा इकट्ठा करते रहे। लोगों में देश के लिए दान देने का अद्भुत जज्बा था। बापू की खिड़की के पास पहुंचकर गौरी ने बापू से कहा कि वह उनके लिए फल लाई है, किंतु वे बाहर आकर उससे ले लें। यह सुनकर गांधी जी मुस्कुराए और बाहर आ गए। यहाँ उन्होंने परिचय होते ही गौरी के पिता देवकांत को पहचान लिया और उनके होठों से बरबस निकल गया। देवकांत, उन्होंने फल के बदले गौरी को फूल मालाएं दी और चले गए। फूल मालाएं पाकर गौरी का चेहरा खिल उठा। उधर पहचान उजागर हो जाने पर देवकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवकांत ने एक व्यक्ति के द्वारा गौरी को वकील सोमेश बाबू के घर भिजवा दिया और खुद पुलिस के साथ चल दिए। घर आकर गौरी बहुत रोई। उसे किसी तरह चुप करवाया गया और वकील साहब देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर भर में जिस किसी को पता चलता कि बापू ने गौरी को मालाएं दी है, तो वह एक फूल लेने के लिए गौरी के पास आता था। धीरे धीरे सारे फूल खत्म हो गए और बस एक फूल ही बचा। उसे गौरी ने अपने पिता की किताब वंदे मातरम में रख दिया और जब 2 वर्ष के बाद देवकांत जेल से छूटे तो उसने यह कहते हुए वह फूल अपने पिता को भेंट किया कि उन्होंने भी तो भारत माँ की आजादी के लिए कष्ट सहे हैं, इसलिए यह फूल उसने उनके लिए बचाया है। बेटी की यह बात सुनकर छलछला आई आंखों के साथ देवकांत ने गौरी को उठाकर गले से लगा लिया।